महाकुंभ जहां पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। संगम जाने वाले रास्तों पर भीषण जाम लगा है। सभी एंट्री मार्गों पर 20 से 25 किलोमीटर लंबे जाम की खबर है। कई किलोमीटर लंबे जाम से लोग बेहद परेशान हो गए हैं। लोग कई घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। 20 से 25 किलोमीटर तक ये जाम है। कई किलोमीटर दूर तक लोगों की गाड़ियां फंसी हुई हैं। लोग जाम में फंसे हुए हैं। हर दिन के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है महाकुंभ में पहुंचने के लिए, और ऐसे में जो सड़कों की हालत है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो भी बंद किया गया है ताकि भीड़ कंट्रोल हो सके। सड़कों से अलग अलग जो पैसेंजर्स हैं जो पहुंच रहे हैं महाकुंभ में वो बता रहे हैं दिक्कतें कैसी हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जो पुलिस ड्यूटी पर तैनात है वो भी लोगों से आग्रह कर रही है कि अभी भीड़ बहुत ज्यादा है तो अभी महाकुंभ में मत जाइएगा। 14 फरवरी तक प्रयागराज संगम स्टेशन बंद रहने वाला है। यह एहतियातन कदम उठाया गया है। प्रयागराज प्रशासन के आदेश पर रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। महाकुंभ में उमड़ा है श्रद्धालुओं का सैलाब। महाकुंभ अलग अलग तरीके से चर्चाओं में है और जो अभी इन दिनों सबसे ज्यादा बात हो रही है वो हो रही है महाकुंभ में पहुंचने वाले लोगों की संख्या को लेकर। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक गाड़ियों की लंबी कतारें और भरी हुई भारी भीड़ आपको नजर आएगी। यहाँ सड़कों का ये हाल है और कई किलोमीटर तक ये हाल है। ऐसे में प्रयागराज रेलवे स्टेशन 14 फरवरी तक के लिए बंद किया गया है। जो नियरेस्ट स्टेशन है जो कि महाकुंभ के ठीक नजदीक पड़ता है उस स्टेशन को एहतियातन बंद किया गया है। महाकुंभ में अब महाजाम की स्थिति लोगों को बड़ा परेशान किए हुए है। सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटनी की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। आप लोग सभी लोग जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है, और अगर आपको यहां रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं और मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस की तस्वीरें आप देख रहे थे जिसमें वो बता रहे थे कि आगे जाम बहुत ज्यादा है और नहीं चाहते कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े, इसीलिए अभी अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा पोस्टपोन करने की जरूरत है। प्रयागराज प्रशासन भी लगातार नजर महाकुंभ पर बनाए हुए है, लेकिन ये जो तस्वीरें पहुंचने की हैं अंदाजा आप लगाइए कि किस तरीके से श्रद्धालु परेशानियों को झेल रहे हैं। प्रयागराज प्रशासन के आदेश पर अभी प्रयागराज संगम स्टेशन 14 फरवरी तक के लिए बंद किया गया है। एक तरफ फ्लाइट्स जिनकी टिकटें बहुत ज्यादा महंगी है, सड़कों का हाल भरी हुई गाड़ियों से आप देख सकते हैं। जो संगम पहुंचने वाला नियरेस्ट स्टेशन है प्रयागराज संगम स्टेशन, वो 14 फरवरी तक के लिए बंद रहेगा। ये सब कुछ वहां पहुंचने वाली भीड़ को देखते हुए किया गया है। आस्था के चलते लोग खिंचे चले जा रहे हैं और महाकुंभ में स्नान के लिए लोग दूर दराज के हिस्सों से पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों से लोगों का पहुंचना जारी है। साथ ही साथ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं, सैलानी हैं, वो यहां पर आस्था में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हैं। इन तस्वीरों के बीच में ये मालूम होता है कि कैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सड़कों पर भी, और ट्रेन में सफ़र करने के लिए भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेनों में जगह नहीं है। ट्रेन के जो कोचेज़ हैं वो पूरी तरह से भर गए हैं। कल ही तस्वीर ये भी सामने आई थी कि प्रयागराज जाने वाली जो ट्रेन थी उसमें इंजन में भी पैसेंजर चढ़ते हुए नजर आए, हालांकि बाद में उन्हें हटाया गया था।
और अभी की जो जानकारी मिल रही है वो ये भी कि वाराणसी नेशनल हाईवे को टोल फ्री किया गया है। महाकुंभ की भीड़ के चलते अस्थायी रूप से टोल फ्री कर दिया गया। महाकुंभ की वजह से फैसला लिया गया है क्योंकि जो टोल पर लाइन लगती है, टोल टैक्स चुकाना होता है, उसकी वजह से भी लंबी लंबी लाइन लग जाती है, ट्रैफिक रुक जाता है क्योंकि वहाँ भी एक प्रोसेस होता है, टोल टैक्स चुकाना है, फिर आगे बढ़ना है। भले ही फास्टैग भी हो लेकिन स्पीड थोड़ा रुकती है। इसीलिए अभी के लिए ये इंतजाम किया गया है, वाराणसी नेशनल हाईवे पर टोल फ्री किया गया है, यानी कि टोल नहीं चुकाना होगा। बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए ये फैसला है क्योंकि टोल की वजह से भी स्पीड रुक जाती है, गाड़ियां कतारों में दिखती हैं और ये लंबी लंबी लाइनें नेशनल हाईवे पर भी नजर आ रही हैं। तो अभी के लिए एहतियाती कदम ये उठाया गया है। प्रयागराज से जुड़ा बड़ा अपडेट, महाकुंभ से जुड़ा बड़ा अपडेट, जो वाराणसी नेशनल हाईवे है जो कि महाकुंभ की तरफ जा रहा है, प्रयागराज की तरफ जा रहा है, वहां पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। अभी के लिए फैसला किया गया है, अस्थायी ये फैसला है। जब देखा जाएगा कि स्थिति नॉर्मल हो रही है तो वापस से टोल टैक्स चुकाना होगा, लेकिन अभी वहां से गुजरने वाले जो लोग हैं उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि भीड़ हर दिन के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है और यहाँ चैलेंजेस अलग अलग तरीके से सामने आए हैं। अंदाजा आप लगाइए ना, 20 से 25 किलोमीटर तक ये जाम की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतार यहाँ पर नजर आ रही है। महाजाम की स्थिति से जूझ रहे हैं लोग, यानी कि घंटों आप समझिए सड़कों पर रहना, गाड़ियों का सिर्फ थोड़ा इंच करके खिसकना, ये बड़ी मुश्किलात हैं। चाहे वो बसेस हैं, टैक्सी हैं या निजी वाहन क्यों ना है, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि सड़कों पर जगह नहीं है। महाकुंभ में लोग जो पहुंच रहे हैं उनकी वजह से ये भीड़ बढ़ गई है और लोग बड़े परेशान हैं। अभिषेक सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक तरफ तो लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें और ये कई किलोमीटर का लंबा जाम परेशानी का सबब बना हुआ है। इससे पहले भी अपडेट आप दे रहे थे। साथ ही एक बड़ा फैसला भी हुआ वाराणसी नेशनल हाईवे पर, जहां पर टोल फ्री कर दिया गया। बिल्कुल रचना, हम जहां मौजूद हैं वहां से अब से कुछ देर में ही द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति यहां मौजूद होंगी। आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को भी एक तरफ कर दिया गया है और लगातार यहाँ जो कॉन्वॉय है वो पुलिस का गुजर रहा है। साथ ही साथ जो बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का जत्था है उसे अलग अलग जगहों पर रोक दिया गया है। जहाँ तक रही टोल टैक्सेस की बात, उन टोल टैक्सेस को फ्री इसलिए भी किया गया है क्योंकि बड़ी तादाद में जब गाड़ियाँ वहाँ रुकती हैं टोल कटाने के लिए तो एक बड़ा चोकडाउन जैसा जाम लग जा रहा था। लिहाजा फिलहाल आसपास के टोल टैक्सेस को भी खोला गया है और पूरी तरह फ्री वे कर दिया गया है उन टोल टैक्सेस को, ताकि वहां पर जाम की स्थिति ना लगे। और आसपास के पूरे इलाकों में आप सामने देखें बैरिकेडिंग कैसे पूरे इलाके को खाली कराया गया है ताकि द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ हो उनकी सुरक्षा के कारणों से इस पूरे इलाके को खाली कराया गया है। हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर और संगम नोज जाने का रास्ता है, इसे पूरी तरह से यहाँ पर खाली कराया गया है। कुछ श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और इस पूरे इलाके में आसपास कई जगह इस तरह के डाइवर्जन्स किए गए हैं ताकि चेकडाउन ना हो श्रद्धालुओं का। सीधे तौर पर कहा जाए तो प्रयागराज जंक्शन को 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। कई राज्यों से आने वाली ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। अनिश्चित काल तक स्थगित कर दी गई हैं ट्रेनें। आने वाले दिनों में जब प्रयागराज में इस तरह की भीड़ उमड़ेगी उसके लिए ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट या कहा जाए एक अलग तरीके का प्लान है कि श्रद्धालुओं को वहीं रोक दिया जाए जब यहाँ पर भीड़ हल्की हो, खाली हो जाए रोड, या फिर बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ से वापस जाएं, वैसे वैसे गाड़ियों को फिर और श्रद्धालुओं को अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। रचना, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ वैकल्पिक इंतजाम